बच्चों गुड मॉर्निंग। 9वीं क्लास में मैथ की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम शंकु के बारे में पढ़ेंगे। शंकु के बारे में आपने सबने सुना भी होगा, देखा भी होगा और पढ़ा भी होगा। चलिए आइए मैं उसकी आकृति बनाता हूं। ये मैंने आकृति बनाई शंकु की। अब जो आपका ये शंकु है, शायद मेरी यहां आकृति बनाने से आपको समझ नहीं आएगा कि शंकु वास्तव में होता कैसे है। तो चलिए मैं शंकु वास्तव में कैसा होता है आपको दिखाता हूं। बच्चों ये आकृति जो है हमारे पास शंकु होती है। जरा ये ध्यान से देखें, आपको ये कुछ आइसक्रीम के कोन की तरह नजर आएगा। बिल्कुल सही पहचाना। हमारा जो आइसक्रीम कोन होता है उसमें जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो कोन होता है, जिसको हिंदी में शंकु कहते हैं। याद रखें, शंकु को अंग्रेजी में कोन बोला जाता है, CONE कोन। और ये आपकी आकृति होती है शंकु। शंकु की क्या खास बात होती है? शंकु में एक ही आधार होता है। आधार यानी जिस पर हम उसको ऐसा समझ सकते हैं जिस पर वो आकृति टिकती है। तो ये शंकु जिस पर टिक रहा है वो उसका आधार कहलाता है। और इसका आधार कैसा होता है? वृत्ताकार। वृत्ताकार, ये देखिए शंकु में एक ही आधार होता है और वो वृत्ताकार होता है। और ये जो है ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाता है। याद रखें, शंकु में दो ही पृष्ठ होते हैं, एक उसका आधार यानी ये, और दूसरा उसका वक्र पृष्ठ यानी ये। तो आपके पास शंकु में दो पृष्ठ हैं। ये एक तो ये वक्र पृष्ठ है, इसके चारों ओर वाला, और नीचे जो आधार होता है उसका आधार वो वृत्ताकार पृष्ठ होता है। वो कैसा पृष्ठ होता है? वृत्ताकार पृष्ठ। तो शंकु दो पृष्ठों से मिलकर बना है, वृत्ताकार पृष्ठ और वक्र पृष्ठ। इसके अलावा इसकी अगर मैं ये चीज देखूं, ये इसे आप ऊंचाई नहीं कहेंगे, ये है शंकु की तिरछी ऊंचाई। और ऊंचाई क्या है? ऊंचाई बच्चों, अगर मैं एक सलाई लेकर और ठीक इसके बीच से गुजार के और यहां निकले तो वो जितनी होगी वो आपकी ऊंचाई कहलाएगी। आप उसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसकी ऊंचाई कैसे मापी जाएगी। इसकी ऊंचाई कुछ इस तरीके से मापी जाएगी। ये हमने इसके उस पर रखा और अब यहां से लेकर यहां तक बिल्कुल सीधी इसकी ऊंचाई होगी और ये इसकी तिरछी ऊंचाई होगी। तो हम इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपका ये कोण है, जब हम इसे बोर्ड पे बनाने लगेंगे तो वो इस प्रकार बनेगा। ये आपकी तिरछी ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई। और ये जो बिल्कुल सीधी मापी जाती है, यानी यहां केंद्र से एक सलाई बीच में अगर हम डालते हैं तो बिल्कुल सीधाई में जो आएगी वो उसकी ऊंचाई कहलाएगी, शंकु की ऊंचाई। और बच्चों
ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है और ये आपका त्रिज्या है। ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या। अब आप समझ गए होंगे कि जो शंकु है उसके मुख्य भाग क्या क्या हैं और उनको हम क्या कहते हैं। मैं एक बार दोहराई के लिए आपको दोबारा ध्यान करवाता हूं। शंकु में दो पृष्ठ होते हैं, नीचे वृत्ताकार पृष्ठ और ये जो है ये हिस्सा, ये वाला, ये सारा, इसे बोलते हैं वक्र पृष्ठ। दूसरी बात, ये अगर हम ऐसे मापें इसको तो ये शंकु की तिरछी ऊंचाई होती है और बिल्कुल सीधा मापें अगर तो वो होती है शंकु की ऊंचाई और ये होती है वृत्त की त्रिज्या। ये तो था बच्चों शंकु के बारे में कि शंकु के कौन कौन से भाग होते हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं। शंकु आपने अपने दैनिक जीवन में शंकु जैसी बहुत सी आकृतियां देखी होंगी। उदाहरण के लिए किसी के बर्थडे या जन्मदिन पर जो हम कैप पहनते हैं वो शंकु के आकार की होती है। आप आइसक्रीम खाते हैं तो नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो शंकु के आकार का होता है। और भी ऐसी बहुत सी हमारे दैनिक जीवन में आकृतियां हैं जो शंकु पर आधारित है। अब मैं यहां पर आपको दो बातें और बताऊंगा। एक तो जो ये शंकु की तिरछी ऊंचाई है इसे हम बोलते हैं L, और जो त्रिज्या है वो आपको पता ही है, उसे हम बोलते हैं R, और शंकु की ऊंचाई को बोला जाता है H। अगर आप ध्यान से देखें तो जो शंकु की ऊंचाई, शंकु की त्रिज्या और शंकु की तिरछी ऊंचाई ये मिलकर एक त्रिभुज बना रही है। और कैसी त्रिभुज है वो? समकोण त्रिभुज। अगर मैं इसको यहां बनाऊं तो कुछ इस प्रकार बनेगी। ये आपकी शंकु की तिरछी ऊंचाई है जिसे मैं आगे से L बोला करूंगा। याद रखें, तिरछी ऊंचाई को अब हम L से दर्शाएंगे। ये जो बिल्कुल सीधी है ये आपकी शंकु की ऊंचाई है जिसे मैं H कहूंगा, और ये शंकु की त्रिज्या है जिसे मैं R कहूंगा। अगर आप ध्यान करें तो ये तीनों मिलकर एक समकोण त्रिभुज बनाती हैं। और समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको अगर पता है तो आप पाइथागोरस का सूत्र इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइथागोरस का सूत्र क्या होता था? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आपकी कर्ण होती थी, जिस पर त्रिभुज टिकी हुई है उसे हम आधार बोलते थे, और जो बिल्कुल आधार के साथ सीधी 90 डिग्री पर खड़ी है जो भुजा उसे हम लंब बोलते थे। और पाइथागोरस का सूत्र कहता था, पाइथागोरस का सूत्र कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। ये पाइथागोरस का सूत्र है कि जो कर्ण है, कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग जमा आधार के वर्ग के बराबर होता है। इसे हम कुछ यूं भी समझ सकते हैं। महाभारत का युद्ध तो आप सभी ने देखा होगा। उसमें एक तरफ कर्ण थे और दूसरी तरफ अर्जुन और कृष्ण थे। तो यहां पर भी कुछ ऐसी है, एक तरफ कर्ण है और दूसरी तरफ अर्जुन यानी आधार और कृष्ण यानी लंब। तो कर्ण से अर्जुन और लंब ने मिलकर मुकाबला किया था धनुष से। आप इस सूत्र को ऐसे भी याद कर सकते हैं, कर्ण का धनुष किसके बराबर, किससे मुकाबला हुआ था? अर्जुन के धनुष और कृष्ण के धनुष से मिलकर हुआ था। और यह सूत्र बन गया कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग।
ये पाइथागोरस सूत्र है, इसको याद करने का मैं एक तरीका बता रहा हूं। हो सकता है आपको पहले से आता हो, तो फिर आपको मेरा तरीका याद रखने की जरूरत नहीं है। अब कर्ण कौन है? L, तो यहां L का वर्ग हो जाएगा, इसको आप सीधा ऐसे लिख दें। आधार कौन है? R का वर्ग जमा लंब कौन है? H का वर्ग। तो याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण संबंध है कि जो तिरछी ऊंचाई है यानी L का वर्ग किसके बराबर होता है? त्रिज्या के वर्ग जमा ऊंचाई के वर्ग के बराबर होता है। इसका इस्तेमाल आपको सवालों में कई जगह करना पड़ेगा। याद रखें, L का वर्ग बराबर R का वर्ग जमा H का वर्ग। आइए अब हम बात करते हैं शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की। ये जो क्षेत्रफल है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो सूत्र होता है पाई आर एल के बराबर होता है। आपको याद रखना पड़ेगा पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों। और शंकु का वक्र पृष्ठीय यानी ये वाला पृष्ठ है बेटे, ये बच्चों ये इसका क्षेत्रफल आ गया। अगर हम वक्र पृष्ठ में वृत्ताकार पृष्ठ भी जोड़ देंगे तो वो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। तो देखिए शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। कुल का मतलब दोनों पृष्ठों का क्षेत्रफल लेना है, तो वक्र पृष्ठ यानी पाई आर एल जमा वृत्ताकार पृष्ठ, वृत्ताकार पृष्ठ यानी वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर की 2 पाई आर स्क्वायर। वृत्ताकार पृष्ठ ये है पाई आर की 2 और ये वक्र पृष्ठ, दोनों पृष्ठों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अब जरा इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और सरल बनाते हैं। कैसे? इन दोनों में, इस दोनों पदों में क्या एक जैसी राशि है? बिल्कुल है। एक तो पाई है और एक आर है। तो जरा एक पाई और एक आर बाहर रख लेते हैं, इसे कहा जाता है कॉमन लेना। पाई और आर बाहर चले गए, क्या रहेगा? एल जमा एक पाई बाहर चला गया और आर स्क्वायर आर की 2 यानी यहां पर 2 आर है, 2 बार आर है गुना में, एक बार चलेगा तो एक रहेगा। तो आपके पास ये फॉर्मूला थोड़ा और सरल हो गया। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को ऐसे की बजाय आप ऐसे याद रखें, ज्यादा आसान रहेगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आया? पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या था? पाई आर एल। तो आपने मोटे तौर पे 3 बातें याद रखनी है। एक तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ये वाला हिस्सा। और ये इसका सूत्र क्या होता है बच्चों? पाई आर एल। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में दोनों पृष्ठ आ जाएंगे, ये वक्र पृष्ठ भी और वृत्ताकार। पाई आर एल वक्र पृष्ठ जमा पाई आर स्क्वायर वृत्ताकार पृष्ठ, दोनों को जोड़ देंगे तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। और इसको सरल करेंगे तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनेगा पाई आर एल प्लस आर। और तिरछी ऊंचाई, त्रिज्या और ऊंचाई में क्या संबंध होता है? एल का वर्ग बराबर आर का वर्ग जमा एच का वर्ग। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर जमा एच स्क्वायर। आइए अब इन तीनों फॉर्मूलों का इस्तेमाल हम सवाल को हल करने में करते हैं, देखते हैं। अब
पहला सवाल है इस प्रश्नावली का, शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। ये हमारे पास शंकु है बच्चों, इसका व्यास यानी ये पूरा, ये हमें 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसकी तिरछी ऊंचाई यानी ये हमें 10 सेंटीमीटर दी हुई है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, यानी ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला हिस्सा। तो इस सवाल में तो पहले से स्पष्ट है कि आपने शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो जाहिर सी बात है आप शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र या कहें फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। यानी नंबर 2, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr_l, इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर आप बच्चों को यह पहचान हो जाए कि सवाल में कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, तो आपका सवाल बहुत आसान हो जाएगा, और ये हमें पता चल चुका है। तो आइए सवाल की शुरुआत करते हैं। कैसे? जो चीज हमें दी हुई है पहले हम वो लिखते हैं, शंकु का व्यास 10.5 सेंटीमीटर। आपको मालूम है बच्चों, हमें शंकु का व्यास नहीं चाहिए होता, शंकु की त्रिज्या चाहिए। शंकु की त्रिज्या, जिसे हम r से दर्शाते हैं, छोटा r, स्मॉल r। और वो कैसे आएगा? अगर आपको व्यास दिया है तो याद रखिए व्यास ये पूरा होता है और उसका आधा कर दें तो वो त्रिज्या हो जाएगी, यानी r। तो हमें पता चल गया है हमने क्या करना है, व्यास का आधा, आधे का मतलब उसको 2 से भाग करा दें, आपके पास क्या आ जाएगी, त्रिज्या। साथ ही में शंकु की तिरछी ऊंचाई दी हुई है, यानी जिसे हम L बोलते हैं, शंकु की तिरछी ऊंचाई स्मॉल l 10 सेंटीमीटर। जो भी हमें सवाल में राशि दी हुई थी वो सब हमने पहचान कर लिख ली है, और हमें यह भी मालूम है कि हमने इस सवाल में क्या ज्ञात करना है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसका फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो होता है πr_l। सूत्र पता है, तो अब हम इसमें मान रखेंगे, जिस जिसका मान जो है उसकी जगह उसका मान रखते हैं। पाई का मान आपको याद होना चाहिए 22/7 गुना r त्रिज्या, वो आपको कितनी दे रखी है, 10.5/2, 10.5/2 गुना l का मान कितना दिया बच्चों, 10। दशमलव वाली संख्या से घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। दशमलव वाली संख्या को हल करने का सबसे बढ़िया तरीका दशमलव उस संख्या से हटा दें, और हटाने का क्या नियम है, बड़ा आसान है। 22/7 ऐसे कैसे रखें, 10 दशमलव हटाने के नाम का नीचे 1 आएगा। क्यों? अगर कोई संख्या दशमलव वाली वो बटे में ऊपर है तो उससे दशमलव हटाने के नाम का 1 नीचे आएगा। अगर दशमलव वाली संख्या बटे में नीचे है तो उससे दशमलव हटाने के नाम का 1 ऊपर आएगा, उसका उल्टा करना है। तो अब दशमलव वाली संख्या बटे में ऊपर है, इसलिए दशमलव हटाने के नाम का 1 नीचे आएगा। दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं, जितने अंक हैं, उतनी 1 के बाद 0। दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 आएगी, और 2 तो है ही नीचे, दशमलव हटाती है 105 मिल जाएगा, और गुना में 10। अब हम संख्याओं को काटेंगे, काटने या कैंसिल करना एक ही नियम है, एक संख्या ऊपर होनी चाहिए, एक संख्या नीचे, और एक ही पहाड़े पे जानी चाहिए। जैसे 10 एकम 10, 10 एकम 10,
एक संख्या ऊपर थी, एक संख्या नीचे, और दोनों एक ही के पहाड़े में जाती है। ऐसे ही 2 एकम 2, ये 11, ऐसे ही 7 एकम 7, और ये कितने में जाएगा 15। नीचे एक बच रहा है, 1 एकम 1 एकम 1, नीचे 1 आएगा, और बट्टे में अगर 1 है तो उसको छोड़ दें, ऊपर गुना करते हैं, 11 गुना 15 गुना 1, तो 11 की 15 से गुना करते हैं, आपके पास आएगा 165। ये सभी सेंटीमीटर में है, इसीलिए सेंटीमीटर आएगा, और क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर होता है। तो आपने शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिया है, जो कि आया है 165 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका पहला सवाल था। आइए अब दूसरे सवाल पर बढ़ते हैं। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। बच्चों ध्यान है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ ये और वृत्ताकार पृष्ठ दोनों को जोड़कर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बनता है। और उसका सूत्र क्या था, मैंने आपको लिखवाया, पाई आर एल प्लस आर। यह है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस सवाल में भी आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यहां आपको साफ साफ पूछा गया है कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए, तो हमारा काम और आसान हो गया। यानी इन तीनों में से हमने तीसरा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, और वो क्या है, पाई आर एल प्लस आर। तो हमें पता चल चुका है। तो आइए जो राशि हमें दी हुई है पहले हम उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको शंकु की तिरछी ऊंचाई दी हुई है। शंकु की तिरछी ऊंचाई जिसे आप L से दर्शाते हैं, स्मॉल l, छोटे l, और वो कितनी दी हुई है, 21 मीटर। 21 मीटर दी हुई है शंकु की तिरछी ऊंचाई। इसके बाद व्यास, शंकु का व्यास, शंकु के आधार का व्यास कहें या शंकु का व्यास कहें एक ही बात है। शंकु का व्यास ये आपको दिया हुआ है 24 मीटर, लेकिन आपको मालूम है हमें व्यास नहीं चाहिए, हमें त्रिज्या चाहिए r, और वो व्यास की आधी होती है। तो हम त्रिज्या निकालेंगे, शंकु की त्रिज्या होती है स्मॉल r, और ये व्यास की आधी है 24/2, 2 एकम 2, और ये 12 मीटर। और आपने क्या निकालना है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए आइए हल करते हैं। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पाई आर एल प्लस आर। अब मान रखते जाते हैं, पाई की जगह 22/7 गुना आर की जगह 12 ब्रैकेट शुरू, एल की जगह 21 जमा आर की जगह 12। तो ये 22/7 गुना 12, ये दोनों रकमें ऐसी की ऐसी रहेंगी। 21 जमा 12 ये हो जाएगा 33। अब अगर आप ध्यान से देखें, ऊपर नीचे ऐसी कोई संख्या नहीं है जो एक ही पहाड़े में जाती हो। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली सभी संख्याओं की ऊपर वाले से गुना, नीचे वालों की नीचे वालों से। नीचे तो एक ही संख्या है, यानी इसका जो उत्तर है बट्टे में तो 7 आएगा। और अब हम गुना कराएंगे 22 की पहले 12 से और फिर 33 से गुना करवाते हैं। देखिए तो बच्चों इसकी गुणा आई हमारे पास 8712, ये इसके बाद मैंने यहां हल किया, और इसे भाग कर देंगे तो 1244.57 वर्ग मीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आप बच्चों ने ध्यान दिया होगा, ये जो दोनों सवाल हैं ये बड़े सरल थे। ये आपकी समझ बना रहे हैं कि हमने फॉर्मूला का इस्तेमाल कैसे करना है। ये सवाल इस मायने में भी सरल है बच्चों,
क्योंकि यहां पर सीधा सीधा पूछा गया है कि आपने क्या ज्ञात करना है। जैसे पहले सवाल में पूछा गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, दूसरे में पूछा गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी सवाल को पढ़ते ही आपको समझ में आ रहा है कि हमने कौन सा सूत्र इस्तेमाल करना है इन तीनों में से, और जो भी फॉर्मूला इस्तेमाल करना है उसमें जो भी आपको राशि दी है उन सबका मान भी आपको दिया हुआ है। तो बच्चों ये एक शुरुआत है शंकु के सवालों को हल करने की। आज हम इतना ही करेंगे, कल फिर मिलेंगे और सवालों के साथ। थैंक यू सो मच।